अगर आप बाइबल काल के यरूशलेम नगर में जा सकते तो सबसे बड़ी चीज जो आप देखते वह होता मंदिर। इस सुंदर भवन की परिकल्पना राजा दाऊद ने की थी और इसका निर्माण राजा सुलेमान ने किया था। उनका विश्वास था कि यह जगत के परमेश्वर का घर था। रुकिए, मैं सोचती थी कि परमेश्वर का घर स्वर्ग में है। मंदिर का उद्देश्य यह था कि वह ऐसा स्थान हो जो पृथ्वी पर परमेश्वर के स्वर्गीय घर का प्रतिरूप हो। मंदिर वह स्थान है जहाँ परमेश्वर रहते हैं और जहाँ से वह संपूर्ण सृष्टि पर राजा बनकर राज्य करते हैं। यह तो बढ़िया बात है, पर मंदिर का बनाने वाला सुलेमान भी जानता था कि जगत के परमेश्वर इसमें समा नहीं सकती। सही कहा ना? हाँ, यह भवन तो सिर्फ एक प्रतीक था। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता था कि समस्त सृष्टि परमेश्वर का मंदिर है और वास्तव में बाइबल का पहला पृष्ठ यानी उत्पत्ति 1 इसी बारे में है। सच में? क्या वह कहता है कि सृष्टि परमेश्वर का मंदिर है? उसे यह कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी यही दर्शाती है। उत्पत्ति 1 में परमेश्वर ने अंधकार में बेडोल पृथ्वी में से एक व्यवस्थित संसार की रचना की। उन्होंने यह रचना 7 दिनों में अपने शब्दों को बोलकर की और 7वें दिन जब परमेश्वर ने विश्राम किया और अपने राज्य को स्थापित किया तो समस्त सृष्टि उनके उपस्थिति से भर गई। इसी प्रकार तंबू और बाद में मंदिर के निर्माण और अर्पण का कार्य 7 दिनों में दिए गए 7 प्रवचनों की श्रृंखला के द्वारा किया गया और उसके बाद याजक या राजा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए विश्राम या राज्य कर सकते थे। अच्छा, तो संपूर्ण सृष्टि ही वह स्थान है जहाँ परमेश्वर वास करने का इरादा रखते हैं। यह उसके मंदिर समान है। बिल्कुल। तो अब पृष्ठ पलटकर उत्पत्ति 2 में आइए और वहाँ हमें सृष्टि का एक और चित्र मिलेगा और यह पृथ्वी पर केंद्रित है। पृथ्वी के मध्य में एक क्षेत्र है जो अदन कहलाता है, जिसकी इब्रानी भाषा में अर्थ प्रसन्नता है। हाँ, और प्रसन्नता के बीच में परमेश्वर एक वाटिका लगाते हैं जिसमें परमेश्वर और मनुष्य साथ साथ रहते हैं। इसीलिए मंदिर की संरचना उस वाटिका के रूप में की गई थी जो सोने और फूलों की छवियों से भरपूर था और मेनोरा यानी दीवट जीवन के वृक्ष को दर्शाता था। यह वह स्थान था जहाँ परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करते थे। ओह, समझी। और इस पर भी ध्यान दीजिए, मंदिर में इजरायली याजकों और लेवियों को परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए काम करना था और मंदिर की देखभाल भी करनी थी। यह बिल्कुल वही कार्य है जो अदन की वाटिका में मनुष्यों को सौंपा गया था। तो यह मनुष्य सबसे पहले याजक थे, पर परमेश्वर के साथ राज्य करने के बजाय वे अपनी ही शर्तों पर राज्य करना चाहते थे। इसलिए इन्हें मंदिर रूपी वाटिका से निकाल दिया गया। और आदम और हवा के समान ही इजराइल के अगुए भी अपनी शर्तों पर राज्य करना चाहते थे, इसलिए उन्हें भी निष्कासित कर दिया गया। मंदिर नष्ट हो गया और फिर वे सोचने लगे कि क्या परमेश्वर ने इजराइल को छोड़ दिया है? क्या परमेश्वर कोई नई सृष्टि लाएंगे? देखिए, बाइबल के भविष्यवक्ता उस दिन की आशा कर रहे थे जब परमेश्वर एक नए मंदिर की रचना करेंगे जिसमें नए याजक होंगे और उस समय परमेश्वर की उपस्थिति से समस्त सृष्टि भर जाएगी। और जब इजरायली लोग अपने देश वापस लौटे तो उन्होंने फिर से मंदिर को बनाया। पर वह मंदिर भविष्यवक्ताओं की आशाओं के अनुसार नहीं था। असल में बाद के इजरायली भविष्यवक्ताओं ने कहा कि यह मंदिर तो पूरी तरह से भ्रष्ट है। तो वे अभी भी उस सर्वश्रेष्ठ मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे। और यहाँ हम पहुँचते हैं यीशु की कहानी पर। उसने कहा उसके द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति और राज्य एक नए तरीके से इस संसार में आने वाले हैं। उसने अपने आप को एक नए प्रकार के याजक के रूप में प्रस्तुत किया। पर यीशु तो याजक नहीं था और न वह मंदिर में काम करता था। बिल्कुल सही। यीशु ने कहा कि उसके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति, अपना विश्राम और राज्य संसार में ला रहा है। यीशु यह दावा कर रहा था कि वह सच्चा मंदिर है और यह मंदिर विस्तृत होकर सारी सृष्टि को अपने में शामिल कर लेगा। यह तो वास्तव में बहुत बड़ा दावा है और यह बढ़ता ही गया। यीशु ने अपने जी उठने के बाद कहा कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके चेलों के मध्य में है और उनके साथ वास करने के लिए आएगी, जिसके कारण वे छोटे छोटे मंदिरों के समान हो जाएंगे। वे ऐसे समुदाय बनेंगे जहां परमेश्वर विश्राम और राज्य करता है। बिल्कुल सही। कलीसिया को लेकर बाइबल का यही दर्शन है, जहाँ उसका वर्णन मंदिर के रूप में किया गया है। कोई भवन नहीं पर लोग। हाँ, जैसे पतरस कहता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बन जाते हो ताकि उसमें परमेश्वर का आत्मा निवास कर सके। तो कहानी के अंत में क्या हमें कभी कोई नया साकार मंदिर मिला? नहीं, वैसा तो नहीं। हमें जो दिखाई देता है वह है एक नया विश्वरूपी मंदिर जो बिल्कुल उत्पत्ति के जैसा है। इस नई सृष्टि को मंदिर के भवन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु के द्वारा अब सारी सृष्टि वह स्थान बन गई है जहाँ परमेश्वर विश्राम करता है और जहाँ वह अपने लोगों के साथ संसार पर राज्य भी करता है।